नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं स्टीफन आर कोवी की बेहद मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में। मतलब ये किताब सिर्फ कुछ टिप्स नहीं देती बल्कि जिंदगी में वाकई असरदार कैसे बने इस पर गहराई से बात करती है। और कोवी का एक बहुत बड़ा आइडिया है इसमें, है ना, कि असली प्रभावशीलता वो बाहर से नहीं अंदर से आती है, जिसे वो कहते हैं कैरेक्टर एथिक्स, चरित्र नैतिकता। ये सिर्फ पर्सनालिटी मतलब ऊपरी दिखावे वाली नैतिकता से बहुत अलग है। क्यों, थोड़ा इस पे बात करें? बिल्कुल। इसी को वो कहते हैं इनसाइड आउट अप्रोच, अंदर से बाहर की ओर। मतलब फोकस इस पर है कि पहले अपने अंदरूनी चरित्र पर काम करो, अपने सिद्धांत, अपनी वैल्यूज। बाहरी सफलता, अच्छे रिश्ते, ये सब चीजें इसी नींव पर टिकती हैं। अगर अंदर से ही मामला ठीक नहीं तो बाहर सब कैसे सही होगा? हाँ, ये बात तो है। तो शुरुआत होती है पहली 3 आदतों से। कोवी इन्हें व्यक्तिगत जीत यानी प्राइवेट विक्ट्री कहते हैं। पहली है सक्रिय बने, बी प्रोएक्टिव। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि हम हालात के गुलाम नहीं हैं। हम्म। हम चुन सकते हैं कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर कह लीजिए, खुद बैठना, ब्लेम गेम नहीं खेलना। अच्छा। और दूसरी आदत, अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें, बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगता है। हाँ, है भी। ये सिर्फ गोल सेटिंग नहीं है। ये सोचने की बात है कि हम आखिर में अपनी जिंदगी को कैसा देखना चाहते हैं, हमारे लिए सबसे जरूरी क्या है। एक तरह से अपनी जिंदगी का मिशन स्टेटमेंट बनाना कि हम जी क्यों रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं। और तीसरी आदत है प्राथमिकताओं को प्राथमिकता दें, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। ये तो टाइम मैनेजमेंट जैसा लग रहा है। ये उससे ज्यादा है। टाइम मैनेजमेंट तो है ही, पर इसका कोर आइडिया है जरूरी कामों पर फोकस करना। वो काम जो शायद अर्जेंट ना लगें पर हों बहुत महत्वपूर्ण। और हाँ, इसमें वो मुश्किल काम भी शामिल है, गैर जरूरी चीजों को ना कहना सीखना। हाँ, ना कहना तो वाकई मुश्किल होता है कई बार। बिल्कुल। तो ये जो पहली 3 आदतें हैं ना, ये मिलकर बनाती हैं आत्म प्रबंधन, सेल्फ मास्टरी। ये हमें दूसरों पर निर्भर रहने से निकालकर आत्मनिर्भर बनाती हैं। ये पर्सनल फाउंडेशन है। ठीक है, तो ये हो गई व्यक्तिगत जीत। अब आती हैं वो आदतें जो दूसरों के साथ जुड़ी हैं, पब्लिक विक्ट्री। चौथी आदत, विन विन सोचें। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, सबकी जीत। पर क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब दुनिया तो बड़ी कॉम्पिटिटिव है। हाँ, ये सवाल बहुत कॉमन है। देखिए, कोवी कहते हैं कि विन विन एक माइंडसेट है, एक नजरिया है सहयोग का। हमेशा शायद आसानी से ना मिले, पर कोशिश यही होनी चाहिए, ये मानना कि मेरी जीत के लिए तुम्हारा हारना जरूरी नहीं है। और अगर विन विन मुमकिन ना हो तो कोवी कहते हैं नो डील भी एक ऑप्शन है। मतलब डील ही ना करो। ये विन लूज से तो बेहतर है ना? ये एक सिद्धांत है, सिर्फ एक टैक्टिक नहीं। दिलचस्प, ये नो डील वाला पॉइंट काफी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, अब पांचवी आदत, पहले समझे फिर समझाएं। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद है। हम सब अपनी बात कहने की कितनी जल्दी में रहते हैं। सही कहा। हम अक्सर सुनने का नाटक करते हैं, पर दिमाग में अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। कोवी इसे कहते हैं एम्पैथिक लिसनिंग, सहानुभूति से सुनना। मतलब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि दूसरे की फीलिंग्स, उसका नजरिया समझना। और ये मुश्किल क्यों है इतना? क्योंकि हम फौरन सलाह देने लगते हैं, जज करने लगते हैं या अपनी कहानी सुनाने लगते हैं, जबकि पहले सिर्फ पूरी तरह से सामने वाले को समझना जरूरी है। विश्वास वहीं से बनता है। और छठी आदत है तालमेल बनाए, सिनर्जाइज। ये तो टीम वर्क जैसा ही हुआ ना? टीम वर्क तो है, पर उससे थोड़ा ज्यादा। सिनर्जी का मतलब है कि पूरा जो है वो अपने हिस्सों के जोड़ से बड़ा होता है। मतलब 1 और 1 मिलकर 2 नहीं, बल्कि 3 या उससे ज्यादा बन सकते हैं। अच्छा, कैसे? जब अलग अलग लोग अपने अलग नजरिए, अपनी अलग ताकतें लेकर साथ आते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हुए काम करते हैं, तो वो कुछ ऐसा नया बना सकते हैं जो कोई अकेला सोच भी नहीं सकता था। ये मतभेदों को सेलिब्रेट करना है, उनसे डरना नहीं। ये हमें आत्मनिर्भरता से आगे ले जाता है, परस्पर निर्भरता की ओर। समझ गई। यानी मिलकर हम ज्यादा हासिल कर सकते हैं। और फिर आती है आखिरी, सातवीं आदत, आरी तेज करें, शार्पन द सॉ। ये क्या है? ब्रेक लेना। हाँ, एक तरह से। यह है खुद का नवीनीकरण, रिन्यूअल। अगर आप लगातार आरी चलाते रहेंगे तो वो कुंद हो जाएगी, है ना? उसे तेज करना जरूरी है। वैसे ही हमें खुद को रिचार्ज करना जरूरी है। और इसके लिए कोवी 4 एरिया बताते हैं, राइट? जी हाँ, 4 आयाम। शारीरिक मतलब एक्सरसाइज, सही खाना, आराम। मानसिक, पढ़ना, सीखना, दिमाग को तेज रखना। सामाजिक भावनात्मक, रिश्तों को निभाना, दूसरों से जुड़ना। और चौथा, आत्मिक, अपने मूल्यों से जुड़ना,
मेडिटेशन या प्रकृति में समय बिताना, जो भी आपको सुकून दे। तो ये 7वीं आदत एक तरह से बाकी 6 को सपोर्ट करती है। बिल्कुल, ये आदत ही बाकी आदतों को संभव बनाती है। ये बैलेंस और लगातार सुधार के लिए ज़रूरी है। अगर हम खुद का ही ध्यान नहीं रखेंगे, थक जाएंगे, बोर हो जाएंगे, रिश्ते खराब कर लेंगे, तो हमारी प्रभावशीलता अपने आप कम हो जाएगी। ये एक इन्वेस्टमेंट है खुद में। तो ये थी स्टीफन कोवी की 7 आदतें। देखा जाए तो ये सिर्फ आदतें नहीं है, ये एक पूरा जीवन जीने का नजरिया है, सिद्धांतों पर आधारित। हाँ, और सब कुछ घूम फिर कर वहीं आ जाता है, चरित्र नैतिकता, कि हम अंदर से क्या है। हाँ, और यहाँ मैं एक सोचने वाली बात छोड़ना चाहूंगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति इन 7 में से सिर्फ एक आदत को, किसी भी एक को चुनकर उसे पूरी ईमानदारी से लगातार अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करे, तो सिर्फ उस एक आदत से ही उसके रोज के व्यवहार पर और उसके लंबे समय के लक्ष्यों पर क्या और कितना गहरा असर पड़ सकता है, ये सोचने लायक बात है।